इश्क से खून तक का सफर कैसे तय करती है अमृता। रामकेश के लिए अमृता का प्यार कैसे एक मौत का फरमान बन के आता है। यूपीएससी एस्पिरेंट रामकेश मीणा को पता ही नहीं था कि अमृता से प्यार करना उसके लिए एक मौत का फरमान बनेगा। 6 अक्टूबर 2025 को गांधी विहार कॉलोनी के अंदर दिल्ली में 4th फ्लोर पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और उसी ब्लास्ट के अंदर ही खत्म हो जाता है रामकेश मीणा और उसका किया गया प्यार और उसकी सारी मोहब्बत, सब कुछ उसी में दफन हो जाता है। दोस्तों, जब दो दिल आपस में मिले होते हैं और तीसरा चाहे कोई दोस्त बन के आए या फिर लड़की का बॉयफ्रेंड बन के आए या फिर लड़की का कोई भी दोस्त बन के लड़की आए, तो फर्क पड़ता है और कभी कभी वो मौत का अंजाम भी दे के चला जाता है। इसी तरीके से दिल्ली में रहने वाले गांधीनगर में रामकेश मीणा के प्रेम में भी एक तीसरा व्यक्ति आ जाता है और उसका मौत का फरमान ही लेकर आता है। कहाँ वो बेचारा यूपीएससी आईएएस आईपीएस बनने की तैयारी कर रहा था और कहाँ उसकी कब्र है, उसी कमरे के अंदर खुद जाती है, उसी कमरे के अंदर उसका प्यार मोहब्बत सब दफन हो जाता है। चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को शुरू करते हैं और सुनते हैं, समझते हैं किस तरीके से प्यार करना आज के ज़माने में महंगा भी पड़ जाता है। आप लोग बड़े धैर्यपूर्वक इस कहानी को सुनिएगा और अपना प्यारा सा नाम और अपना गांव का नाम ज़रूर बताइएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपका प्यारा सा नाम मैं ले सकूं। सो चलिए गाइस, आज की वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम उमा शंकर और राम राम जी आप सभी को। कैसे हैं आप लोग, कमेंट में बता सकते हैं। सो ये एक कहानी है 6 अक्टूबर 2025 की। दिल्ली में गांधी विहार कॉलोनी है जिसमें 4th मंजिल पे एक ब्लास्ट होता है और ब्लास्ट में जब पड़ोसी लोग, सोसाइटी में रहने वाले लोग और सोसाइटी का मालिक को पता लगता है तो वो पुलिस को बुलाता है। दिल्ली पुलिस वहाँ पे जाके इन्वेस्टिगेशन करती है और मौके पे पहुँचती है। मौके पे पहुँचती है तो पता लगता है कि जो भी आग फायर ब्रिगेड वाली टीम है वो पहुँच चुकी है और वहाँ पे आग पे काबू पाने का कोशिश कर रही है और उस कमरे को खोलने का प्रयास कर रही है, किंतु कमरे का जो गेट है वो अंदर से लॉक होता है। जब उसको जैसे तैसे खोल के अंदर वो जाया जाता है तब पता लगता है कि अंदर सब कुछ जल के राख हो चुका है। और तकरीबन ये रात की बात है, 6 अक्टूबर 2025 के, और रात्रि की बात है, 2 बजे के आसपास के। तो उस समय उन सभी चीज़ों के जली होने के साथ साथ एक डेड बॉडी मिलती है जो जल चुकी थी बुरी तरीके से। उसकी जो है सैंपल लिए जाते हैं। जब जांच होती है तो पता लगता है और मकान मालिक से पता लगता है कि इसके अंदर किराए के ऊपर रह रहा एक राकेश मीणा जो मुरादाबाद यूपी का रहने वाला था और 32 साल जिसकी उम्र, और यूपीएससी की तैयारी वो कर रहा था। वो इसमें रहता था, अपनी पढ़ाई करता था, अकेला ही रूम में रहता था। तो ये चीज़ें सारी जब पता चली तो उसके बाद में जब उनके घर वालों को बुलाया गया रामकेश मीणा के, और तो बताया जाता है, पुलिस भी ये मान लेती है कि ठीक है, हो सकता है कि सिलेंडर फटने से या फिर एसी फटने से उसकी आग लग गई होगी, क्योंकि जब वो अंदर फोरेंसिक टीम वहाँ पे काम कर रही होती है तब उनको गैस के सिलेंडर के कुछ टुकड़े वहाँ पे मौजूद मिलते हैं फटे हुए, लेकिन उसी के साथ एसी भी फटा हुआ होता है। जब सिलेंडर फटता है तो एसी जो लगा होता है वो भी बुरी तरीके से डैमेज हो जाता है। तो पुलिस को या फोरेंसिक टीम को कह सकते हैं कि ऐसा लगता है कि हो सकता है कि सिलेंडर फटा होगा या तो एसी फटा होगा। केस वहीं पे आके क्लोज होने की संभावनाएं हो जाती हैं। किंतु उसमें सस्पिशियस कुछ ऐसा लगता है कि जब सिलेंडर जो फटा तो वो रसोई में क्यों नहीं था, क्योंकि जब भी कोई ब्लास्ट होता है, जब भी कोई भी, मान लीजिए आप अगर अगर एक कांच के शीशे पे कहीं भी चोट मारेंगे तो जहाँ पे आपने चोट मारा है वहाँ वहाँ का डैमेज ज़्यादा होगा और आसपास दूरी तक का डैमेज कम होगा उससे दूर जाने पर। इसी प्रकार से जहाँ पे सिलेंडर ब्लास्ट होना चाहिए था रसोई के अंदर, वहाँ वो सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, रसोई के अंदर ज़्यादा डैमेज नहीं था। डैमेज और बाकायदा वहाँ पे तो सिर्फ जलने का ही यहाँ पे सबूत पाए गए। जलने के डैमेज जहाँ पे रामकेश मीणा की डेड बॉडी पड़ी थी उसके आसपास ज़्यादा डैमेज था दीवारों पे और फर्श पे। क्यों? क्योंकि इसका मतलब ये साबित करता है कि सिलेंडर वहीं उसके सर के पास फटा था। और जब रामकेश मीणा वहाँ अपने रूम में था तो किचन का सिलेंडर वहाँ पे क्यों आया, उनके मन में ये दुविधा उत्पन्न कर रहा था। उन्होंने और जांच करी तो उनको पता चला कि ठीक है, ये अगर कोई मर्डर है तो फिर जांच करते हैं। तो आज के टाइम में आपको पता है कि अब डिजिटल ज़माना है, सीसीटीवी कैमरा सभी जगह होते हैं। सोसाइटी के आसपास के जीने के ऊपर जो 4th फ्लोर में जाया जाता है और उस गली के सभी प्रकार के जितने भी आसपास में कैमरेज थे सबकी सीसीटीवी फुटेज वो चेक करते हैं तो पता लगता है कि 6 अक्टूबर की जो घटना थी, 5 और 4 अक्टूबर की जब
फ़ोटो जो चेक करते हैं तो एक दिन पहले जिस जिस रात को वो आए थे, यानी कि आप ये कह सकते हो कि 5 अक्टूबर को 12 बजे से पहले और 11 बजे के आसपास की घटना है, जब एक लड़की वहाँ से उसके रूम तक वो जाती है। उसके कुछ समय बाद ही 2 लड़के आते हैं जिन्होंने मास्क पहना होता है और लड़की ने भी मास्क पहना होता है। अब आपको पता है कि इस समय कोरोना जैसी कोई समस्या तो है नहीं और दिल्ली जैसे क्षेत्र में भी कोई सर्दी का भी कोई प्रभाव ऐसा नहीं है कि भाई मुँह ढक के चलना पड़े। तो वो तीनों ही लोग जो है मास्क पहन के अंदर जाते हैं और कुछ घंटे बाद वो वापस रूम से बाहर आ जाते हैं उससे। तो उसके कुछ समय बाद जैसे ही वो तीनों लोग पहले एक व्यक्ति निकल के जाता है, फिर एक लड़का और एक लड़की निकल के जाते हैं, यानी कि 3 लोग गए थे, 3 लोग वापस आ गए और जैसे ही वो वापस गए कुछ समय बाद ही उसके रूम के अंदर ब्लास्ट हो जाता है। तो उनको थोड़ा-सा सस्पिशियस लगता है कि यार यहाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि ये लोग आए और इनके आने की टाइमिंग भी देखो, जाने की टाइमिंग भी सेम है, तीनों ही लोग साथ जा रहे हैं और जो ब्लास्ट हुआ उसके कुछ देर पहले ही निकल के गए हैं, इनके जाते ही क्यों ब्लास्ट हुआ? लेकिन फिर भी उनका जो माइंडसेट था वो यहाँ पे आके अटक जा रहा था कि गेट की जो कुंडी थी वो अंदर से बंद थी। अब सवाल ये उठता है कि गेट की जब कुंडी अंदर से बंद थी तो इसका मतलब तो साफ-साफ है कि रामकेश मीणा पढ़ाई कर रहा होगा, अंदर से कुंडी लगा रखी होगी और अपनी पढ़ाई कर रहा होगा। हो सकता है कि गैस खुला छोड़ गया होगा या फिर उसके पास रखा होगा, खाली होगा, आधा भरा होगा या फिर हो सकता है कि गैस नहीं फटा होगा या फिर वो फटा होगा एसी। तो एसी को जो चेक किया जाता है तो पता लगता है कि उसमें किसी प्रकार का किट नहीं फटा हुआ, वहाँ डैमेज नहीं होता है, बस वो जल के वैसे ही खराब हो चुकी थी। तो ये साबित हो जाता है कि सिलेंडर ही फटा है और उसके पास ही था, इसका मतलब उसके अंदर गैस भी थी। तो अब वो जाके पुलिस का जो फोरेंसिक टीम और पुलिस का एक ही जगह आके अटकाव हो जाता था कि गेट तो अंदर से बंद था, मतलब ये 3 लोग गए लेकिन अंदर नहीं जा पाए होंगे। हो सकता है कि वहाँ बाहर गए होंगे, वो सो रहा होगा, उनसे मिल नहीं पाए होंगे या फिर कहीं और गए होंगे। तो ऐसे करके उनका केस बार-बार वहीं पे उलझ जा रहा था। तभी उनके बार-बार जब ये गुत्थी नहीं सुलझ रही थी, तो बार-बार जब फोरेंसिक टीम से दोबारा पूछा जाता है कि ये जो गेट है, ये बार-बार क्यों इनका माइंडसेट वहीं पे अटक जाता है कि भई अंदर से बंद था, तो केस सुलझाएँ कैसे? फोरेंसिक टीम दोबारा जाती है और टीम ने जब दोबारा जाँच करी तो पता लगता है कि इस गेट में आप देख सकते हो कि एक छोटा-सा होल है, जो बाहर से हाथ डालकर अंदर की कुंडी खोली जा सके और बंद करी जा सके। अब बाकायदा ये चीज़ें हमारे गाँव में भी रखते हैं हम लोग कि जब भी गेट अंदर से बंद करना हो तो चौड़ी जालियाँ होती हैं, अंदर से हाथ डालो और बंद कर दो। लेकिन पुलिस वाले वहाँ पे चेक करते हैं, तो बंद नहीं होता है, उनका हाथ ही नहीं जाता है। तो रामकेश जी की वहीं पे माँ आई हुई होती है, उसको अंदर हाथ डाल के जब देखा जाता है, तो बाकायदा उसमें हाथ चला जाता है। तब तो उनको शक संदेह हो गया, तो उन्होंने जो 3 लोग आए थे, उनकी आईटी टीम को बोला और उनके जो लोकेशन थे, सिम की लोकेशन वो उस समय उसी रात को एक्टिवेशन किन-किन सिम का वहाँ पे हुआ था, नए नंबर वहाँ पे कौन-कौन से उस एरिया में एक्टिव थे, पर्टिकुलर उस एरिया में गांधीनगर की सोसाइटी में। तो उस समय जो एक्टिव नंबर थे उनकी डिटेल्स निकाली जाती है और जब सीडीआर देखा जाता है तो आपस में उनकी कॉन्टैक्ट में थे वो। जब उनकी लोकेशन और उनका एड्रेस पता किया जाता है तो उनमें जो एक लड़की है अमृता, जो 21 वर्ष जिसकी आयु है, मुरादाबाद की रहने वाली है, गांधी विहार नगर में और रहती थी और फोरेंसिक की पढ़ाई कर रही थी। फोरेंसिक मतलब आप जो भी अभी केस की जो जाँच कर रहे हैं फोरेंसिक लैब वाले, फोरेंसिक टीम वाले, भविष्य में शायद वो फोरेंसिक कोई अधिकारी बनती, जो पुलिस वालों की मदद करती। इस तरीके की वो पढ़ाई कर रही थी दिल्ली में। तो उसको पकड़ा जाता है और उसको न्यायिक तरीके से उसको कस्टडी में लिया जाता है ताकि जाँच कर सकें, उनसे पूछताछ की जाती है, तो वो गुमराह कर देती है कि सर मैंने तो उनसे मिलना चाहा था और मैं मिल के आ गई थी, हो सकता है हादसा मेरे बाद में हुआ, मैं इसके बारे में जानकारी नहीं रखती, वो मेरा दोस्त था और मैं उससे मिलने गई थी। हालाँकि हमारी बात होती रहती है। तो पुलिस को लगा कि हाँ यार कॉल डिटेल्स तो हैं, अब ठीक है, ये कह रही है कि दोस्त है। लेकिन उसके बाद में जब उसके साथ 2 लोग और थे तो उनको पकड़ा जाता है। उनको पकड़ने के लिए जब उनके गाँव जाती है मुरादाबाद में, तब पता लगता है कि उनके फ़ोन भी स्विच ऑफ हैं और घर से भी गायब हैं। तो संदीप को तो पकड़ लिया जाता है उसके घर पे जाके जैसे-तैसे। तो कई जगह रेड मारनी पड़ी इस अमृता को भी पकड़ने के लिए और उनको भी पकड़ने के, पुलिस काफ़ी बार परेशान हुई, 6-7 जगह अलग-अलग जगह रेड मारी और उनको आखिर में पकड़ लेती है और उनसे सख्ती से पूछताछ करी जाती है कि आखिर मामला क्या था। और जब पुलिस ने जब अपना तरीका बदला तो वो टूट गए और अमृता भी टूट गई और उन्होंने बताया। तब स्टोरी कुछ इस तरीके से सामने आती है और जब अमृता के बारे में ज़्यादा डिटेल्स पता करी जाती है तो पता लगता है कि 8 जुलाई 2024 को राजवीर सिंह जी इसके पिता हैं और इन्होंने एक जो है अपनी संपत्ति से बेदखल जब किया जाता है, संबंध विच्छेद जब किया जाता है तो एक प्रेस निकाला जाता है
एक यानी कि अखबार में एक न्यूज़ निकाल दिया जाता है कि मैं फलां व्यक्ति को, ये मेरा पुत्र है और मैं अपनी संपत्ति से और भावनात्मक रिश्ते सभी प्रकार से ख़त्म करता हूँ और इसका और मेरा किसी भी प्रकार से संबंध नहीं है। आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो कि इनके पिता ने आखिर फोरेंसिक स्टडी कर रही एक लड़की 21 वर्ष की आयु जिसकी, आखिर उसका पिता ऐसा अखबार में प्रेस क्यों निकालेगा, ऐसा न्यूज़ क्यों निकालेगा? तो उसका कारण था कि इसका चाल चलन ठीक नहीं था। इसके पिता का कहना है कि इसके जो हरकतें हैं वो ठीक नहीं हैं। और कारण ये था कि एक जो जिनको 2 लड़कों को अरेस्ट किया जाता है उनमें से एक का नाम संदीप होता है, एक का नाम सुमित कश्यप होता है। सुमित कश्यप से इसकी दोस्ती थी। हालाँकि सुमित कश्यप शादीशुदा और बच्चे वाला था। उसके साथ इसका संबंध होने की वजह से इनके पिता ने काफ़ी समझाया, नहीं समझने की वजह से जब वो हार मान लिया तो उन्होंने ये चीज़ें निकलवा दी और उनसे सारे नाते तोड़ लिए। आखिर में वो आके यहाँ पे दिल्ली रहने लगी और उसकी यूपीएससी एस्पिरेंट रामकेश मीणा 32 साल उम्र जिसकी, उसके साथ इसकी दोस्ती हो जाती है। दोस्ती कुछ इस कगार होती है कि प्यार में बदल जाती है और प्यार 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 इस तरीके का होता है कि वो अपने ही रूम में उसको रखने लग जाता है। और आजकल तो बड़ा चलन में है कि लिव इन रिलेशनशिप, जैसे भी आपको पता है लिव इन रिलेशनशिप की इतनी गंदा अंजाम होता है कि आप देखिए क्या होता है। वो उसके साथ रहने लग जाता है, दोनों आराम से रहते हैं और कुछ इस कगार से उनका रिश्ता बढ़ जाता है कि उनके आपस में जो भी हैं प्राइवेट रिश्ते, जो प्राइवेट लाइफ है वो भी शुरू हो जाती है। एक दंपत्ति मियाँ बीबी हस्बैंड वाइफ की जो लाइफ होती है सेम तरीके से वो जीते हैं, आपस में रिलेशन बनाना वो सारी चीज़ें होती हैं। और प्यार प्यार में वो अपने कुछ फ़ोटोज़ भी वीडियोज़ भी कलेक्ट कर लेते हैं उन प्राइवेट पार्ट्स की जो नहीं करनी चाहिए थी। आपत्तिजनक स्थिति में जो भी स्थितियाँ होती हैं वो नहीं रिकॉर्ड करनी चाहिए और फिर भी वो कर लेता है रामकेश मीणा और अपना एक सीडी बना के रख लेता है और एक हार्ड डिस्क में उसको डाल देता है। और जब वो कुछ दिन बाद जिसका पता लगता है कि मेरा जो एक्स बॉयफ्रेंड था, कौन, सुमित कश्यप, पिता के इस तरीके से बेदखल करने के बाद में सुमित कश्यप उसको छोड़ के चला जाता है और उसकी लाइफ से जा चुका था, यानी कि अब वो उसका एक्स बॉयफ्रेंड था जब रामकेश मीणा उसकी लाइफ में आया। किंतु अचानक से उनकी मुलाकात फिर से सुमित कश्यप से हो जाती है और उनकी यादें ताज़ा हो जाती है और सुमित कश्यप उसकी लाइफ में दोबारा आ जाता है। 2 दिलों के बीच एक तीसरा घुस जाता है और मौत का फरमान बन जाता है। जब वो तीसरा वापस आया, पुराना वाला बॉयफ्रेंड, तो अब रामकेश मीणा उसको अच्छा नहीं लगने लगा। जिस कगार से, जिस जल्दी से, जिस स्पीड से वो उसकी ज़िंदगी में आई थी, उसी स्पीड से वो वापस जाने लगी और उससे आपस में रिश्ते विवाद बढ़ने लगे, वो दूर रहने लगी, सुमित की तरफ ज़्यादा रुझान बढ़ने लगा। जब रामकेश को पता लगा कि ये तो पहले से ही एक्स बॉयफ्रेंड रखती है, तो उसका भी जो है मन जो है टूट गया और उसको विश्वास नहीं हुआ कि इतनी जल्दी एक लड़की उसकी लाइफ में आएगी और इतनी जल्दी वापस चली जाएगी, जबकि उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में वो रह रही है। तो फिर उसको ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती। हालाँकि उसके पास वीडियोज़ पहले से थी, उनको वो हथियार की तरह से यूज़ करने लगता है कि अगर आप मेरे साथ नहीं रहोगी, सुमित कश्यप को नहीं छोड़ोगी, तो मैं आपके साथ ये जो वीडियोज़ मैंने प्राइवेट टाइम्स बिताए हैं, ये इनको मैं लीक कर दूँगा। इस तरीके से वो ब्लैकमेल करने लगा। तो उसने ये सोचा कि पहले प्यार से समझाया कि देखो रामकेश जी, मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती हूँ और आपका भला इसी में होगा कि आप इन चीज़ों को डिलीट कर दो तो अच्छा है। वो नहीं करता है, तो एक हथकंडा अपनाती है कि ठीक है, मैं आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाती हूँ, मैं अच्छा, मेरे को ठीक है, मैं वापस आ गई हूँ। मतलब ऐसा-वैसा करके थोड़ा-सा झांसा देके उसकी लाइफ में वापस आ जाती है। लेकिन अब उसको ये चीज़ एहसास नहीं होने देती है रामकेश को कि ये किसी प्रकार से इसके साथ धोखा कर रही है। उसका उद्देश्य सिर्फ़ एक था कि वो जैसे-तैसे करके उन फ़ोटोज़ और वीडियोज़ को डिलीट कर दे। अब वो इसी उद्देश्य से उसके पास वापस से रहने लगती है और जब एक लड़की नहीं चाहती है, तो उसके इच्छा के बगैर उसकी बॉडी पे अगर टच करना भी उसको बर्दाश्त नहीं होता है। रिलेशन बनाने की बात तो बहुत दूर की होती है, लेकिन फिर भी मजबूरनवश वो उस वीडियो को डिलीट करने के चक्कर में उससे वापस से रिलेशन बनाना, वो सारी चीज़ें करना, वो करती रहती है। जब वो हार जाती है, उसको नहीं मिलती है और वो डिलीट नहीं करता है, नहीं बताता है, तो गुस्सा आग बबूला हो जाती है और वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिल ही चुकी थी, उससे बात करती है और उसको निपटाने का फैसला कर लेते हैं। उसकी हत्या करने का फैसला करते हैं। अब चूँकि वो फोरेंसिक ये स्टडी कर रही थी, तो उसको ये पता था कि किस तरीके से सबूत मिटाए जा सकते हैं और सबूत छोड़े बिना ही हत्या करी जा सकती है। तो उसने ये दिमाग लगाया और बहुत सारी नॉलेज इकट्ठा करके और वो उसने अपने दोस्त को शामिल किया, सुमित कश्यप को। सुमित कश्यप वहीं पे गैस डिलीवरी का काम करता है, मुरादाबाद के अंदर ही रहने वाला है। सुमित कश्यप और संदीप, जो 2 लोग सीसीटीवी कैमरा फुटेज में आए थे, पुलिस ने अरेस्ट किया था, ये 2 लोग आपस में दोस्त थे, एक ही गाँव के आसपास आमने-सामने घर में रहने वाले लोग हैं, एक ही गाँव के हैं, आपस में दोस्त भी थे।
तो सुमित कश्यप जो गैस डिलीवरी का काम करता था, उसको ये भी पता था कि गैस कितनी देर में फटेगा, सिलेंडर कितनी स्पीड से हम लीक करेंगे तो कितना समय लग सकता है इसको फटने में। उन चीज़ों की नॉलेज वो कलेक्ट करके देता है। साथ में संदीप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहा व्यक्ति, और संविदा के अनुसार ये एक पुलिस स्टेशन सेंटर ट्रेनिंग सेंटर के अंदर एक सफाई कर्मी का काम करता है। इससे पहले इसका पिता करता था, उससे पहले इसका दादा करता था। तो ये पैतृक तरीके से वहीं पे जाके लग जाता है और काम करता है, और इसको 23/10 को अरेस्ट कर लिया जाता है, बाद में होता है ये। लेकिन इस व्यक्ति को भी शामिल कर लिया जाता है, ये भी इनकी हत्या में शामिल होता है। इन तीनों लोगों ने मिलकर एक ऐसा प्लान बनाया कि बिना सबूत छोड़े हम इनकी हत्या करेंगे। तो जिस दिन 6 अक्टूबर की रात थी, जब ये लड़की अमृता उससे मिलने के लिए जाती है, जब ये उससे मिलने के लिए जाती है तो उसको प्यार में रिलेशन बनाने की तौर तरीके से उसको बड़े प्यार से कहती है और उससे रिलेशन बनाने वाली हरकतें करने लगती है। तो कुछ होता यूँ है कि उसके हाथ पैर मुंह बांध देती है, मुंह में कपड़ा डाल देती है, और उसको एहसास नहीं होता है कि अभी ये कुछ तुमसे रिलेशन सारे खत्म होंगे और इस दुनिया से भी तुम जाने वाले हो। इस चीज़ का रामकेश को जरा भी अंदाज़ा नहीं था। कुछ देर बाद दोनों लोग आ जाते हैं रामकेश के पास, सुमित कश्यप और संदीप। दोनों लोग उससे पूछते हैं उस हार्ड डिस्क के बारे में, लेकिन सुमित को और संदीप को वो कुछ भी बता के नहीं देता है। रामकेश मुंह नहीं खोलता है। आखिर में गुस्सा होकर उसको बुरी तरीके से वो पीटते हैं। जब उसको बुरी तरीके से जख्मी कर दिया और गला घोट के हत्या कर दी उसकी, तब उन्होंने लगा कि अब इस डेड बॉडी को तो खत्म करना पड़ेगा। अगर ये प्यार से दे देता तो ठीक है, लेकिन उसने दिया नहीं तो ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, पूरे 1-1.5 घंटे के अंदर पूरी मेहनत करी, बड़े ही शातिर तरीके से छुपाई गई हार्ड डिस्क को चुरा लेते हैं। लैपटॉप वहीं छोड़ते हैं, मोबाइल वहीं छोड़ते हैं। अगर लैपटॉप गायब होता तो पुलिस को पता लगता कि पढ़ने वाले स्टूडेंट के पास इनका लैपटॉप था, वो कहाँ गया, वो गायब हो गया, तो संदेह बढ़ जाता। तो लैपटॉप नहीं चुराते हैं, मोबाइल नहीं, कुछ नहीं चुराते हैं, सिर्फ अपना हार्ड डिस्क लिया और वो जो है कुछ जो काम की चीज़ें थी वो निकाल लेते हैं और वहाँ से जाने की तैयारी में होते हैं। लेकिन उससे पहले वो कुछ करते कुछ ऐसे हैं, वहाँ पे घी, तेल, ऑयल, जितने भी सब्जी बनाने के कुछ ऐसी लिक्विड चीज़ें थी चिकनाहट वाली, वो सारी उसकी बॉडी पे डालते हैं, और डालने के बाद में गैस सिलेंडर निकालते हैं रसोई से और उसके सर के पास ला के रख देते हैं, और नलकी का तो हल्का सा रेगुलेटर ऑन करते हैं। और जब चूँकि मैं बता चुका हूँ कि जो सुमित कश्यप है वो गैस डिलीवरी का काम करता है, तो उसको पहले से नॉलेज थी कि कितना गैस खोलें, कितना हल्का लीकेज करें ताकि जो है सिलेंडर फटने में समय लगे। और वो उनके कपड़ों पे, जो उनके बॉडी पे जो तेल घी डाला था, वहाँ पे आग लगा देते हैं। अब आग लगने के बाद में तुरंत तो गैस सिलेंडर फटना नहीं था। उन्होंने सारी चीज़ें कलेक्ट करी और वापस जो है घर से बाहर निकलने लगे। तो उस समय उन्होंने गेट में से वो कटिंग करके पहले ही रेडी कर लिया था कि निकलेंगे तब इसमें से बंद करके चले जाएंगे। तो उनका तो हाथ जा नहीं रहा था, हल्का सा कट किया जो अमृता का हाथ जाने वाला था। अमृता लड़की है, वैसे भी पतली थी और पतली ही अक्सर होती हैं, वो उनका वेट ज़्यादा नहीं था, तो उसका हाथ गया और अंदर से लॉक करके वो चले गए। जब सिलेंडर का गैस धीरे धीरे जब कमरा भरने लगा, आग आग जो उसकी नलकी पे लगी, नलकी को जलाती और बिल्कुल नज़दीक और उस रेगुलेटर के पास पहुंच जाती है, और कुछ ही मिनटों के बाद में बढ़िया वाला ब्लास्ट हो जाता है। और ब्लास्ट होने के बाद में पुलिस को खबर लगती है। इस तरीके से वो बताती है कि उसने मेरी प्राइवेट वीडियोस डिलीट नहीं करी। किसने? इसने, रामकेश मीणा ने। हालांकि अब इस एक्स बॉयफ्रेंड के वापस आने के बाद में वो फोटोज़, वो वीडियोज़ ना डिलीट करने की वजह से वो एक हत्या तक पहुंच गया। कहाँ वो रामकेश मीणा एक आईपीएस आईएएस ऑफिसर बनने का सपना देख रहा था, कहाँ ये अमृता एक फोरेंसिक स्टडी कर रही थी, फोरेंसिक लैब की अधिकारी बनने की। काश ये कंटिन्यू करती तो शायद कुछ अच्छी बनती। हालांकि इसके पिता के द्वारा निकाले गए न्यूज़ से ये साबित हो जाता है कि ये लड़की का मंसूबा अच्छा नहीं था। बार बार इनका मन बदलना, एक बॉयफ्रेंड वापस से स्वाइप करना, वापस से स्विच कर देना पहले वाले दूसरे वाले के पास, इनका चलन ठीक नहीं था, इनकी मनस्थिति ठीक नहीं थी। लेकिन रामकेश मीणा के साथ गलत हुआ या सही हुआ, इस चीज़ को आप लोग अपना क्या ओपिनियन है, आपकी क्या राय है, आप लोग ज़रूर बताएं। और मेरा ये मानना है कि आप इन लव जिहाद जैसी समस्याओं से और इन चीज़ों से थोड़ा अवेयर रहें। आप खुश रहें, अपने परिवार का ख्याल रखें, अपने आसपास के लोगों को ये वीडियो शेयर करें ताकि उनको ये नॉलेज में आ सके कि इस तरीके की घटनाएं भी उनके साथ कहीं ना हो जाएं। इसके लिए वो जागरूक रहें। अपने आसपास के लोगों को जागरूक करते रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शाम 6 बजे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो सके। वीडियो लाइक करके हमारा प्रोत्साहन बढ़ाना। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं जल्द ही। थैंक यू।